सभी साथियों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के एक श्रापित गांव कुलधरा जिसे भूतिया गांव भी बोला जाता है। और ये भानगढ़ किले के बाद, जयपुर में जो भानगढ़ का किला है उसके बाद में दूसरा ऐसा गांव माना जाता है जो कि श्रापित गांव के रूप में माना जाता है। आज भी कहते हैं कि यहाँ पे भूतों का निवास होता है। रात को 6:30 बजे के बाद इस किले में एंट्री ही नहीं दी जाती है, इस गांव में एंट्री नहीं दी जाती है। सॉरी, ये गांव है जो कि पहले पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। लोक कथाओं के अनुसार यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली क्षेत्र के थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 संपन्न गांवों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, मतलब ये पालीवाल ब्राह्मण इतने पैसे वाले थे कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी 19वीं से 18वीं शताब्दी में ऐसे बहुत ही अच्छे गांवों का निर्माण कराया था, बहुत ही अच्छे मकानों का निर्माण कराया था, जैसी आर्किटेक्ट आज भी नहीं मिलती है साथियों। लेकिन कहा जाता है कि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली राजा के मंत्री के उत्पीड़न और के कारण ही, और दूसरा सूखा और अन्य जो भूकंप के कारण पूरा का पूरा गांव एक रात में ही इन्होंने खाली कर दिया था। रातों रात इन्होंने गांव खाली कर दिया था साथियों। लेकिन ये तो है जो कि आर्किटेक्ट विभाग की तरफ से बताया गया है, लेकिन इस गांव की रियल कहानी क्या है? इस रियल कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट में उनके जो मंत्री था, मंत्री का एक ब्राह्मण कुल की लड़की पे दिल आ गया था साथियों। तो उन्होंने उस लड़की से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की और इसीलिए उन सारे ब्राह्मणों ने सोचा, प्लान किया कि हम ये जगह आज आधी रात को ही खाली कर देंगे। तो वो सारे के सारे उसी दिन रातों रात अपनी ये जगह उन्होंने खाली कर दी, एक संपन्न गांव खाली कर दिया साथियों। और साथ ही में इसकी पूरी हिस्ट्री क्या रही है वो मैं अभी आपको एक गाइड है, हमारे गाइड से अभी आपको मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि इस गांव की हिस्ट्री क्या रही है साथियों। पहुंचे हैं कुलधरा गांव में। कुलधरा गांव जो कि एक भूतिया गांव या श्रापिया गांव के रूप में जाना जाता है। वहाँ हमें मिले भाई आपका नाम? हनीफ भाई, क्या है? 2 किलोमीटर पीछे मेरा गांव है। 2 किलोमीटर पीछे। यहाँ पे क्या आप गाइड के रूप में काम करते हो? हाँ जी। तो क्या है इस गांव की कहानी? ये तो पुराना गांव है ब्राह्मणों का, पालीवालों का। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग रहा करते थे। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में पालीवाल ब्राह्मणों के 84 विलेजेस रहा करते थे 200 साल पहले। ओके। सबसे बड़ा गांव ब्राह्मणों का यही था, कुलधारा। कुलधारा में अपने को घर मिलेंगे ऐसे टूटे फूटे खंडर वंडर, 630 हाउसेस। उस टाइम में जनसंख्या आबादी वाला पालीवाल ब्राह्मणों का यही गांव था, कुलधारा। तो ये लोग पालीवाल ब्राह्मण लोग बड़े व्यापारी रहा करते थे। उस टाइम में देखा जाए तो पहले जैसे बॉर्डर वगैरह एक लगते थे, उस टाइम में जहाँ नौकरी वोकरी लोग कम करते थे, व्यापार ज़्यादा करते थे। ओके। ये कुलधारा एक उस टाइम में सिल्क रूट में आता था। गोल्ड, सिल्वर, चाय की पत्ती, उस टाइम में लोग वगैरह, ये ब्राह्मण लोग बड़े व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन रहा करते थे। क्योंकि उस टाइम में आपको ही पता होगा, जितने भी गांव पैसे वाले होते थे वो राजा महाराजा के हैंडर में रहा करते थे। तो यहाँ का जो राजा था जैसलमेर का, उनका राजा था 200 साल पहले मूल्य राज सिंह राजपूत। उस राजा को पता चला था इनके पास धन और दौलत, पैसा, संपत्ति ज्यादा है। ओके। पहले बोलते थे लोग कर दे लगान, अभी बोलते हैं टैक्स। तो जैसलमेर के राजा ने इन पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादातर टैक्स चढ़ दिया था। ओके। राजा था, राजा के आगे पब्लिक को संभालने वाला बड़े आदमी आगे एक छोटा आदमी जरूर रखा होता है। राजा था, राजा के आगे एक डिफरेंट कास्ट का सेनापति रखा हुआ था। उनको डिफरेंट कास्ट यानी बढ़िया, जानते हो ना, बढ़िया था। उनको एक राजा और राजपूत की जगह मिली तो पीछे सिंह लगा के रखा था। उनका नाम रहा करता था सालम सिंह, जिसकी हवेली बनी हुई है जैसलमेर के फोर्ट के पास में, मोती महल। सालम सिंह मोती महल। हाँ, सालम सिंह बंदा पावरफुल रहा करता था। 8 फीट लोग ऐसे बोलते थे। वो लोगों में लेने देने में परेशान करता था। ओके। क्योंकि एक दिन यहाँ पे आया, कोई ब्राह्मणों की बेटी पसंद आ गई थी सालम सिंह को, सेनापति को। कुलधारा गांव की कोई लड़की थी, मुखिया जी की। ओके। तो लड़की के ऊपर नजर पड़ गई, तो लड़की से शादी करने के लिए बोल रहा था वो सालम सिंह सेनापति। तो ये ब्राह्मण थे, वो बढ़िया था। पहले के आदर कार्ड ज्यादा देखते थे।
उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों की लड़की से शादी करने की कोशिश की थी, जबरदस्ती कोशिश की। जबरदस्ती। मतलब इन लोगों ने ऐसा बोला, आज मेरी लड़की से ऐसे शादी कर रहा है तो कल किसी और की बेटी के ऊपर बुरी नज़र डालने में इनको कितना टाइम लगने वाला है। ऐसा करो, अपने को कुछ करना नहीं है, बेटी वगैरह कुछ देनी नहीं, अपने को एक नाइट में 84 विलेजेस खाली करके निकल जाना होगा। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने हंसी खुशी ज़िंदगी जिया करते थे। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में एक रात में 84 विलेजेस खाली करके निकल चुके थे। जोधपुर और पाली, पाली गांव का नाम आपने सुना होगा। हाँ हाँ, पाली सुना। पालीवाल ब्राह्मणों ने जाके पाली बसाई। सबसे बड़ा गांव, मेन गांव कुलदारा था, ये ब्राह्मणों का, पालीवालों का। इस गांव को एक ब्राह्मणों ने श्रापित करके निकल गए थे। श्रापित यानी कर्ज। उन लोगों ने ऐसा बोला था कि हम तो हमारा धन दौलत जमीन ज़्यादा छोड़कर जा रहे हैं, कुलदारा में जो भी रहेगा उनकी फैमिली सुख चैन कभी नहीं पाएगी। इसमें देखा जाए तो 6:30 के बाद आर्कियोलॉजिस्ट वाले अलाउड नहीं करते। जैसे दिल्ली वाला गौरव तिवारी पैरानॉर्मल सोसाइटी से आया था, तो उन्होंने नाइट टाइम इस कुलदारा में कैमरे लगाए थे, तो उनके कैमरे वगैरह ब्लास्ट हो गए, तो वो बुरी तरह यहाँ पर डर गया। लोग ऐसे बोलते थे, उनकी भी डेथ मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट वाले 6:30 के बाद किसी को अलाउड नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, जो ब्राह्मण पाली वालों की जैसे पास में शमशान भूमि वगैरह बनी हुई, अपने से कोई परिवार वाले छूट जाते हैं तो कितने दुख की बात होती है। इनसे देखो, इतने बड़े घर छूट गए, मंदिर छूट गए, जो उनकी तो आत्मा बड़े बुजुर्गों की यहाँ कुलदारा में भटकती रहती है। वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। वैसे देखा जाए तो यहाँ का कोई पत्थर भी नहीं उठा सकता। यहाँ के पत्थर कई लोगों ने यूज किए थे घरों में, उनकी फैमिली वगैरह बर्बाद होगी तो उन्होंने कुलदारा के पत्थर वापस कुलदारा में डाल दिए। इसलिए देखो 200 साल से इस कुलदारा में कोई नहीं रुकता है। यहाँ कई सारी मूवी बनी थी, शायद कच्चे धागे यहाँ बन चुकी है, शक्ति द पावर, कालो अभिजीत रहता है CID वाला भूतों वाली, वो यहाँ बनी थी। बाकी जैसे दीवार, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, इसमें कई सारी मूवी। मंदिर के अंदर देखा जाए तो मूर्ति नहीं मिलेगी। अगर मूर्ति होती तो आपको ही पता होगा, पाठ पूजा करते, पुजारी जी भी रहता, गाँव भी बसता। इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति वगैरह है ही नहीं, इसलिए कुलदारा गाँव 200 साल से ऐसे वीरान पड़ा है, इसलिए श्रापित है। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके, ये है कुलदरा गांव का कुआं। हुआ यूँ है कि पानी वहाँ से खींच रहे हैं, सीढ़ियों से भी ला सकते थे, ऐसे जाने आने का इजी में ऐसे कुछ बनाया होगा। दारू पीवे बहुत भी क्यों है गवर्नमेंट ने कर रखी है। वो तेरी वो टाइप भी है कुछ। ये यार कुआं तो इतना ही थोड़ी होता है यार। अरे बावड़ी है, कुआं नहीं है। ये कुआं नहीं है भाई। बावड़ी है जी, नहीं, इसमें इधर से एंट्री फिर उधर से और है क्या? होगा उस टाइम तो वही है, पानी लेने का ही हो सकता है। पहले नीचे 19वीं सदी में यार मिट्टी भी हो गई इसमें, बुर गया होगा। नहीं है तो काफी मजबूत। कितना दीवार कितनी चौड़ी बनाई देखो। हां, ये ऊंची देखो, चौड़ी तो है ही है, हो ही जाएगा। ये उस टाइम की दीवार बनाई हुई है, पत्थर पे रख के बनाई हुई है, सीमेंट वेंट नहीं डाला हुआ है। तो आपकी वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन लिख रहा हो गया। आप कुलदरा गांव में हम जो पता नहीं तुम्हें लेके, कुलदरा गांव में हमारे जो जांबाज साथी हैं उनका आपको, ये है हमारे पारस जी। पारस जी, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, डर लग रहा है? ये है हमारे पवन। नमस्ते पवन भाई, कैसे हो? भाई का ब्लॉग जरूर देखना और इनके ब्लॉग को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये जो वीडियो डालते हैं उसको पूरे मन से देखो। और इस वीडियो को देखने के बाद कुलदरा गांव में जरूर घूमने आना। अभी वैसे हम दिन के समय यहाँ पे, रात होने के बाद जरूर यहाँ डर का माहौल रहेगा, लेकिन रात को तो यहाँ तुम्हें आने ही नहीं देंगे कोई। ये अपने पुखराज भाई। पुखराज भाई कैसे हो? बस बढ़िया है। बढ़िया सा। बस हम भी बढ़िया है, आनंद मंगल में। आनंद मंगल में। अभी इस गांव में आके और हो गए। ये हमारे शीशराम जी, और ये है पीसी। ये देखिए वो चेहरा है, जो चेहरा की खुखार सा लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कुलदरा गांव का पुराना कोई पूर्वज रहा है, वो अपने गांव में आया है दोबारा यहाँ हम सब लोगों को लेके। इसकी क्या मनसा है वो हमें भी नहीं पता चल रही अभी। हमारी फिलहाल मनसा यही है कि पूनिया जी को इस कुएं में उतारा जाए। लो भाई, कुएं में जा रहे हैं, कुएं में जा रहा हूँ भाई लोगों। ये लो भाई, कुएं में जाते हुए। ये लो, कुएं में पहुंच गए। वो आया कबूतर। नीचे वाला रास्ता क्या है वो देख के आना। कुछ नहीं है भाई, वो पूर्वज तो वहीं रह गया। कबूतर आया, रास्ता नहीं है भाई, आगे कुछ नहीं है।
और ये अच्छी सी आप वो देख सकते हो वहाँ पे भगवान गणेश जी की फोटो। ओके, यहाँ भी फोटो है, ये देखो इधर भी है। और एक गणेश जी भगवान की कुलधरा गांव की ये बावड़ी, ये यहाँ भी है। साल पुरानी वीरान, ये वीरान जगह है, ये वीरान रहते। ये हमारे पवन कुमार, और जो हमें लाने वाले वो तो ऊपर ही रह गए भाई। उनके पूर्वज पीसी ऊपर ही रहते हुए। ये कुछ मॉडिफाई किया है बाद में, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा अट्रैक्शन। और ये सड़क है ना, ये भी अभी बनाई है इन्होंने, बोला है? ये भी बनाई ये है। अभी किए, ये जो ब्लॉक है पुराने हैं, ये ब्लॉक ये मतलब पुराने तरीके से करके 2010 के बाद हुआ है सब कुछ। राजस्थान गवर्नमेंट उसको मतलब आरटीडीसी ने ले लिया अपने अंदर, पुरातत्व विभाग ने। ये देखो यहाँ पे बैठ के सारे पहले ताश खेलते थे, ठीक है। आपने बनाए हैं? हाँ अभी भी खेलते हैं नाइट को। हाँ, अब रात को ताश खेली जाती है। अभी जा रहे हैं भूतिया कमरों में। ये हमारे भूतिया बॉस ने नहीं वो कई जगह पे मजाक मस्ती अच्छी नहीं होती। चमगादड़ तो सो रहे हो रात में। ये पुराने हैं तो पुराने लग रहे हैं। ये पुरानी, ये सब पुराने ही हैं। चमगादड़ है ऊपर देख। अच्छा, यहाँ पे नाइट को जाओ दीवारों पे देखो। ये देखो दोस्तों, कैसे पुराने मकानों में इन्होंने गोबर का लेप किया हुआ है। इस वजह से ये मकान बहुत ठंडे रह रहे हैं। और ये ऊपर इनकी छत है, छत के लिए लगाया गया है इनमें लकड़ियों से छत बनाई गई है साथियों। जो ऊपर ये अभी दिखाई देंगी लकड़ियाँ, ये देखिए, ये जो छत है इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ अभी चेंज की गई हैं, लेकिन पहले ये पूरी की पूरी छत इन लकड़ियों से बनी हुई थी। ये ही तो पहले की कलाकारी है जो कि आज के टाइम नहीं हो सकती। और इनमें देखिए कितने हवा का, वेंटिलेशन का एक अलग से ही पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है साथियों। ये देखिए ऊपर लकड़ियों का कितना अच्छा जाल बना हुआ है, जिसमें न पानी आ सकता न ही और कोई समस्या हो सकती है। तो साथियों, ये हैं यहाँ के प्राचीन गाँव के घर। और ये उस टाइम के घर हैं जिस टाइम पे आप सोचिए 18वीं शताब्दी में इतने अच्छे अच्छे घर बनाए गए हैं साथियों। इनकी कलाकृति देखिए आप, इन पे जो नक्काशी की गई है, ये नक्काशी 1800 शताब्दी में होती थी। और इनमें कोई ईंट नहीं है। ये है इनका मंदिर, जो मंदिर है ये मंदिर के अंदर का दृश्य है साथियों। इस मंदिर की खासियत यही है, जैसे कि पहले गाइड ने बताया था, इसमें कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है। ये फोटोएं बाद में रखी गई हैं। और न ही इनमें कोई पुजारी होता है, इसमें पुजारी पूजा करने के लिए नहीं है साथियों। ये है यहाँ का स्पेशल मंदिर, क्योंकि जब से गांव में श्राप लगा था तब से यहाँ पे कोई भी पुजारी पूजा नहीं करता है। मतलब यहाँ पे किसी भी देवताओं का वास नहीं होता है। यहाँ पे सुपर पैरानॉर्मल जो शक्तियाँ हैं वो ही देखी जाती हैं और उन्हीं का वास होता है साथियों। इसीलिए
यहाँ पे कोई भी पुजारी नहीं है, कोई भी पूजा नहीं करता है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम अर्जुन नाथ। अर्जुन नाथ जी। ओके। कुलधरा के हो गए? नहीं, खाबा फोड़। खाबा बॉर्डर के। इधर तो आते हैं बस आज। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बाबा? ये है बीन। बीन है। बीन है। ओके, जो सांप वगैरह को लिए बजाते हैं वही है क्या? वही। तो सांप वाली धुन भी आती है आपको? हाँ। थोड़ी सी बजाओ, सुनाओ। अच्छा। दोस्तों, इस गांव की आबादी देखिए आप। हम वहाँ से स्टार्ट हुए थे। ये इतना रिच गांव लग रहा है मुझे। आप ये देखिए, चारों तरफ ये खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे हैं। इन सारे खंडरों में पहले लोग रहते थे। जहाँ तक आपको मेरे कैमरे की ये रीच दिखाई दे रही है, वहाँ तक ये खंडर ही खंडर हैं साथियों। और ये एक साइड नहीं, ये चारों तरफ हैं। ये देखिए, मतलब कितना पहले के राजाओं द्वारा कितना अत्याचार किया जाता था, जिसकी वजह से शरीफ लोगों को अपने घर परिवार सब त्यागने पड़ जाते थे साथियों। ये है एक बीच में जो घर थोड़ा अभी पुरातत्व विभाग के द्वारा ठीक किया गया है, उसके चारों तरफ के ये दृश्य है। ये देखिए, चारों तरफ है। ये कम से कम 500-600 घर यहाँ पे हैं। 500-600 घरों में सोचो आप कितने आदमी रहते थे, कितने। उनका पुराना प्राचीन घर था। यहाँ पे इनका किचन था। उनका ये था उनका किचन। देखो 200 रुपये देने पड़ेगा बाबूजी आपको, तभी पूरे बताऊंगा मैं। ये यहाँ का किचन था। ये धान रखने का था। इसमें धान रखा जाता था। धान रखने का कमरा था ये। और ये आगे वाला ये कमरा है बॉस। ये किसके लिए था? शयन कक्ष। ओके, शयन कक्ष था। ये बेडरूम था अपना। आगे बेडरूम, ये आगे मंदिर है और अंडर नीचे। ओके, मंदिर में अंडरग्राउंड लॉकर होते थे। इसमें था मंदिर, और मंदिर में आगे ये अंडरग्राउंड। यहाँ पे इनका लोकल सिस्टम था। ऊपर चमगादड़ हैं, ये देखिए चमगादड़ उड़ रहे हैं भैया। इनसे डर भी लग रहा है हमें।
ये देखिए चमगादड़, ये देखिए लाइव चमगादड़ आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों ये था अंडरग्राउंड सिस्टम। तो ये था इतिहास इस भूतिया गांव का, जो कि जैसलमेर से मात्र 25 से 30 किलोमीटर आगे बसा हुआ है साथियों। तो आपको यदि भूतों से डर लगता है तो इस गांव में आने से बचें, क्योंकि इतना खौफ यहाँ के लोगों के द्वारा फैलाया गया है, लेकिन ऐसा इतना है भी नहीं साथियों, इतना डर नहीं है। आप आ सकते हो, इस गांव का विजिट कर सकते हो, और साथ ही जो पुराने टाइम में राजाओं के द्वारा अत्याचार किए जाते थे उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा क्रांतिकारी राम राम साथियों।